वेलकम बैक अगेन गाइज। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टीसीएस डिजिटल के कोडिंग के एक क्वेश्चन को। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 12 नवंबर आज के दिन यानी 12 नवंबर 2020 को टीसीएस डिजिटल का जो है टेस्ट था। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट टाइम तक इन लोगों का पैटर्न बिल्कुल ही अलग था। इस बार इन्होंने जो है जो टेस्ट है इसमें सिर्फ कोडिंग रखा है, और लास्ट टाइम तक इनका जो है उसमें एप्टीट्यूड और वर्बल ये सारी चीज़ें भी होती थी। तो इस बार 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करने थे, और वो जो क्वेश्चन थे काफ़ी इजी थे। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से अगर प्रिपरेशन करी है तो फिर आप जो दोनों क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक बनाना अगर आपको आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम इसी एक क्वेश्चन को यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे लॉजिक को कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि इसका प्रोग्राम करने पर हमारा जो प्रोग्राम बनेगा वो कितना जो है सही चल रहा है, और उसमें क्या एरर है क्या एरर नहीं है। ठीक है, पूरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए ट्रेवलर वांट्स टू स्टार्ट हिज हर जर्नी फ्रॉम पुणे टू अहमदाबाद। Okay, before starting the journey, he or she uses the GPS system to find all the paths to reach from the source to the destination. He or she will use the smallest or the second smallest path to start the journey. Write a logic to find the smallest and the second smallest distance from the list of all distances. Okay, और यहाँ पर जो इनपुट दिया है क्या क्या है। इनपुट है कि द फर्स्ट इनपुट कंटेंस कैपिटल एन द टोटल नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। यानी कि आपको दिया है कि यहाँ पर एक कैपिटल एन है। ठीक है, वो जो कैपिटल एन है वो क्या कर रहा है, कैपिटल एन हमारा कर रहा है कि कितने नंबर आप जो है यहाँ पर पाथ हैं। ठीक है, वो हमें बताएगा कैपिटल एन। और दूसरा क्या है, द सेकेंड इनपुट कंटेंस कैपिटल एन सॉर्टेड इंटीजर्स separated by new line a1 a2 a an तक है, representing the distance of all paths. ओके, तो यहाँ पर जो इन्होंने ये चीज़ बोला है कि sorted integer, लेकिन जो यहाँ पर जो इनपुट इन्होंने दिया था एक्चुअल में sorted नहीं था। ठीक है, तो sorted का मतलब आपको पता होगा कि या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी नंबर से, सपोज जो है 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 9 है, इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इस तरह से कुछ रहेगा। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं दिया था। एक्चुअली जब सॉर्टेड हो जाएगा तो हमें तो बहुत ही आसान हो गया, हम डायरेक्ट जो बता सकते हैं कौन सा पाथ जो है स्मॉलेस्ट है और सेकंड स्मॉलेस्ट है, लेकिन इन्होंने सॉर्टेड नहीं दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ हमें पता है कि कितने जो पाथ रहेंगे ये भी पता है हमें। फिर क्या करना, आउटपुट दिया है, आउटपुट कंटेंस 2 नंबर्स सेपरेटेड बाय ए सिंगल स्पेस कैरेक्टर। ओके, यानी कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा, अब आउटपुट क्या आएगा, इन्हीं में से आएगा जो हमारा कैपिटल एन जो पाथ्स होंगे, यानी कि यहाँ पर जो पाथ हमें दिए रहेंगे उनमें से ही जो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होगी, यानी कि सपोज जो ए हो गए ए एक्स है और दूसरी हो गई ए वाई। ठीक है, तो उनके बीच में एक स्पेस से हमें उसको बस सेपरेट करके आउटपुट करना है। लेकिन और क्या चीज़ दिया है, और दिया कि इफ ऑल पाथ्स आर इक्वल देन द सिस्टम शुड जनरेट ए मैसेज एज इक्वल। अगर जो है ऑल पाथ्स आर इक्वल देन द सिस्टम शुड जनरेट ए मैसेज एज इक्वल। अगर जो है सभी पाथ जो है इक्वल हैं तो सिस्टम क्या करेगा, ये इक्वल वाला ये जनरेट कर देगा। और इफ कैपिटल एन इज लेस देन 2 देन द सिस्टम शुड जनरेट ए मैसेज एज इनवैलिड। ठीक है, अगर जो कैपिटल एन की वैल्यू वो लेस देन 2 है तो क्या करे, ये बोल देगा कि इनवैलिड है। ये जो है 3 चीजें हैं, यानी कि एक तो हमारा इक्वल आउटपुट कर देना है अगर सभी पाथ जो इक्वल हैं, और दूसरा क्या है इनवैलिड, और एक क्या है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा जो है ये जो पाथ होंगे उनको जो है प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी तक जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब कुछ इस तरह से दिया है, यानी कि जो कैपिटल एन है वो आपको दिया रहेगा एक लाइन में, उसके बाद आपको दिया रहेगा एक न्यू लाइन में एक आपका पाथ हो जाएगा,
सपोज कीजिए कि n की वैल्यू आपकी दी है 4, ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर हो जाएगा, मान लिया 20, फिर आपका हो जाएगा सेकंड लाइन में मान लिया 30 है, फोर्थ में मान लिया 15 है, इधर मान लिया 45 है, ठीक है। ये कुछ आपके इस तरह से वैल्यूज रहेंगे। आपको क्या करना है कि एक तो कैपिटल N में आपको इनपुट कराना है 4, और उसके बाद से जो आपका एक एरे बनेगा वो कितने साइज का बनेगा, उसको हमें बनाना पड़ेगा जो n की वैल्यू है उतने साइज का, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा बनेगा 4 साइज का, ठीक है, एरे हो जाएगा 4 साइज का। और इसके बाद इसमें हम इनपुट कराएंगे ये वैल्यूज, 0 इंडेक्स पर 20, 1 पर 30, और सेकंड पर 15, और थर्ड पर 45 होगा, ठीक है। और इसके बाद से हमें जो भी हमारा लॉजिक बनेगा उसके बेस पर हमें आउटपुट कराना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम किस तरह से बनेगा। तो अभी देखिए कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम होगा। सबसे पहले हमें तो आउटपुट कुछ देना नहीं होता, जैसे प्रिंटफ हम यूजर को देते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिखना पड़ता है स्कैनफ, हम लिखेंगे स्कैनफ, और यहाँ पर हमारा होगा %d, ठीक है, क्योंकि जो नंबर n है वो क्या है, इंटीजर हमारा है, तो हो जाएगा हमारा कैपिटल N, और इसका क्या देंगे, हम एड्रेस देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा n में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। अब हमें क्या करना है, वैल्यू स्टोर करने के तुरंत बाद हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या जो है वो n की वैल्यू लेस देन 2 है क्या। अगर लेस देन 2 होगा तो हम यहीं पर अपना प्रोग्राम जो एग्जिट कर देंगे। तो हमें एक यहाँ पर देंगे इफ कंडीशन देंगे, और n इज लेस देन 2, तो हमें क्या करना है, हमें करना होगा printf, और ये जो मैं प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ वो C लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर printf होगा, और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है, अगर वो रहेगा तो 2 से लेस रहेगा तो इनवैलिड इनपुट, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे इनवैलिड इनपुट, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब हमें आगे प्रोग्राम नहीं चलाना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब हमें ऐसी सिचुएशन होती है कि प्रोग्राम इसका रन ना करे, यहीं पर हमारा पूरा प्रोग्राम जो है एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न यूज करते हैं, और रिटर्न के बाद से हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर एग्जिट हो जाता है। तो हम यूज करेंगे रिटर्न 0, ठीक है। और आपको पता है कि बाकी इधर क्या रहेगा, इंट मेन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर करली ब्रैकेट रहेगा, लास्ट में आपका करली ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा क्या होगा कि अगर जो है ये n की वैल्यू ग्रेटर हुई तब हमें क्या करना है, जब ग्रेटर होगी तो हमें जो है एक अरे बनाना पड़ेगा इंट, और एरे हो जाएगा सपोज a है, और इसका साइज कितना होगा, कैपिटल N, ठीक है। जितनी वैल्यूज हमें मिलेंगी उतने जो है हमें उतने साइज का हमें एरे बनाना है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो एरे हमने बनाया है इसमें जो है उस सारी वैल्यूज को हमें इनपुट कराना है। हम लगाएंगे फॉर लूप, और यहाँ पर इंट i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया, और i इज लेस देन जो है कैपिटल N रहेगा, और फिर i प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 0 से क्यों इनिशियलाइज किया है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्कैनफ, और यहाँ पर %d, और यहाँ पर एड्रेस देंगे किसका, जो हमारा एरे है, और उसमें i, ठीक है, क्योंकि जब 0 जो इंडेक्स है उस पर एक बार वैल्यू वो जो है स्टोर हो जाएगी, फिर प्लस प्लस होगा तो फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो i जो 1 हो गया तो अब क्या होगा, ये 1 वाले इंडेक्स पर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, उसके पहले ये 0 वाले पर हुई थी, ठीक है, उसके बाद चलेगा तो ये 2 वाले पर हो जाएगी, इस तरह से होती रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 भी दे सकते हैं, लेकिन जब 1 देंगे तो हमें i-1 करना पड़ेगा यहाँ पर, इसलिए हमने 0 से यहाँ पर स्टार्ट किया कि ऐसा कुछ हमें यहाँ पर ना करना पड़े। इसका समझ है करली ब्रैकेट बन जाएगा। तो अभी तक हमने क्या कर लिया कि एक ये वाली कंडीशन हमने दे दी कि अगर जो है 2 से लेस रहेगा तो ये जो इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देगा, और जो हमने इनपुट ले लिया एक एरे में। अब हमारा काम क्या है कि देखिए, अब हमारा काम है कि जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो जो है हमें सॉर्ट करना है उन्हें, ठीक है। तो सॉर्ट करेंगे ऐसे कि इधर जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू रहे इधर लेफ्ट साइड में,
और राइट साइड में जो है लार्जेस्ट वैल्यूज रहें। तो जैसे इधर स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेंगी तो हम क्या करेंगे, हमें जो दो स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट प्रिंट कराना है, हम इन दोनों को प्रिंट करा देंगे तो हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले एक चीज और बोला है कि अगर जो पूरे जो है इफ ऑल पाथ्स आर इक्वल, ठीक है, तो क्या करना है, देन सिस्टम शुड जनरेट ए मैसेज एज इक्वल। तो हमें जो है एक तो ये भी करना है और दूसरा ये भी करना है कि जो वैल्यूज हैं उनको चेक भी करना है कि कहीं ये जो है वैल्यूज हैं ये सब इक्वल तो नहीं है, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं कि सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, एक सॉर्ट कर लिया पूरा एरे, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको जो है चेक किया पूरे को कि क्या ये जो है इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए कि हमें जो है जो प्रोग्राम है उसको हमें ऐसे करना है कि काफ़ी सिचुएशन में ऐसा हो कि वो कम टाइम में चल जाए, ठीक है, कम टाइम में वो पूरा प्रोग्राम चल जाए। इसके लिए अगर हम जो है ये वाली जो सिचुएशन है, जो इक्वल वाला हमें चेक करना है, इसको हम ऊपर रख देते हैं, ठीक है। ये जो सॉर्टिंग वाला प्रोग्राम रहेगा हमारा, उसके ऊपर रखते हैं तो हमें एक चीज़ का फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा क्या होगा कि सपोज अगर कभी जो है वो इक्वल अगर हो जाता है तो हमें ये वाला सॉर्टिंग वाला प्रोग्राम नहीं चलाना पड़ेगा। यही वाला जो प्रोग्राम हमारा ऊपर जो रहेगा इक्वल वाला चलेगा, उसका से एग्जिट कर देंगे प्रोग्राम को, ठीक है। लेकिन अगर हम जो शॉर्ट वाला प्रोग्राम है उसको हम ऊपर रखते हैं और इसके बाद से हम जो है ये वाला इक्वल वाला प्रोग्राम रखते हैं, ये सपोज इक्वल वाला प्रोग्राम है और ये सॉर्टिंग वाला है, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि बार बार ये सॉर्टिंग वाला पूरा चलेगा, उसके बाद से ये इक्वल वाला चलेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम हमेशा चलेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये सॉर्टिंग का ना चले। लेकिन अगर हम इक्वल वाला ऊपर रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद से हम सॉर्टिंग करते हैं, तो अगर जो है इक्वल कभी हमें मिलता है तो हमें सॉर्टिंग नहीं चलाना पड़ेगा, तो हमारा तुरंत यहीं से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो इक्वल वाला है इसका वाला प्रोग्राम ऊपर लिखेंगे और सॉर्टिंग का फिर बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इनपुट ले लिया है, अब हम इसका देख लेते हैं कि कैसे जो हम इक्वल वाले का चेक करेंगे। तो ये मैं अभी इतना था, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि ए ऑफ आई इतना था, ठीक है। अब देखिए कि आपको क्या करना है, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, तो रेड कर लेता हूँ, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे की इक्वल है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, जैसे क्या है कि 3 ले लिया, 7 ले लिया, और ले लिया 17 ले लिया, इधर 9 ले लिया, ठीक है। और एक मैं ले लेता हूँ कि 3 3 4 3 ले लिया, दो हमारी वैल्यूज हैं। हम क्या करते हैं कि इस वाली वैल्यू को हम देखते हैं कि इक्वल है नहीं है, ठीक है। तो हमें इक्वल देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू चेक करनी पड़ेगी और ये वाली, और अगर हमें ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें यहीं से एग्जिट कर देना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब देखिए एक मैं व्हाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है, और इस व्हाइल लूप में क्या करूंगा, एक फ्लैग लगाता हूँ। फ्लैग का मतलब एक वेरिएबल है फ्लैग, अगर इसकी वैल्यू 0 है एंड m इज लेस देन कैपिटल N, ठीक है। अब मैं आपको अभी और अच्छे से समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। और ये रहेगा आपका व्हाइल लूप का, और इसको हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे कि इंट जो आपका रहेगा फ्लैग वो रहेगा 0, और जो आपकी m की वैल्यू है वो भी रहेगी 0, ठीक है। ये जो है 0 0 रहेंगे। अब अगर जो है हम क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे जो ये हमारा अरे है उसमें m यानी 0 वाली वैल्यू और जो है m+1, ठीक है, यानी उसकी आगे वाली वैल्यू अगर इक्वल है तो हमें क्या करना है, m++ करा देना है, और इल्स कंडीशन डालेंगे। अगर ऐसा नहीं होता यानी कि दो वैल्यूज
अगर इस तरह से हमारी दो वैल्यूज इक्वल नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है, फ्लैग की वैल्यू प्लस प्लस करा देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारा देखिए जो यहाँ पर है फ्लैग है और ए है, ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया है एंड ऑपरेटर। तो जब ए वाली वैल्यू भी ट्रू होगी और ए वाली वैल्यू भी ट्रू होगी तब ये व्हाइल लूप चलेगा, ठीक है। जैसे ही कोई भी वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो ये व्हाइल लूप नहीं चलेगा, ठीक है। और हमने जो है यहाँ पर जो m की वैल्यू लेस देन n रखी है, अगर सपोज जो है सभी वैल्यूज इक्वल है, यहाँ पर मान लीजिए 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, तब क्या होगा कि m की वैल्यू लेस देन n यानी कि n-1 तक m की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू होगी, अब यहाँ पर हम एक क्या करेंगे कंडीशन दे देंगे कि इफ जो है m की वैल्यू n-1 के इक्वल आती है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे printf क्या है, इक्वल है जो भी वैल्यूज है, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो है ये पूरा लूप जो है कहाँ तक चला है, ये m की वैल्यू जो है n-1 तक चली, ठीक है, क्योंकि हमने m प्लस प्लस तभी कराया है जब इक्वल है। और जैसे ही अनइक्वल हुई क्या करेंगे, हम फ्लैग की वैल्यू प्लस प्लस करा देंगे, और यहाँ पर जैसे फ्लैग की वैल्यू प्लस प्लस होगी यहाँ पर जो है दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ये व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे व्हाइल लूप खत्म हुआ यानी कि हमारी m की वैल्यू n-1 के इक्वल नहीं है तो ये वाला भी हमारा तब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा हो गया प्रोग्राम इतना कि जब जो है हमारा ये प्रोग्राम हमारा चेक करेगा कि वैल्यू जो है इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब हमारा मेन प्रोग्राम आता है और इसमें दूसरा मेन प्रोग्राम की सॉर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो देखिए ये जो भी यहाँ पर लॉजिक बनाने हैं, ये लॉजिक बनाना बहुत इजी है, ठीक है। मैंने अपने चैनल पर सी पैटर्न प्रोग्रामिंग के बहुत से लेक्चर वहाँ पर डाले हैं, ठीक है। तो अगर जो है आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं, 15 से 20 दिन लगा करके डेली 1 से 2 उसमें से आप सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए लॉजिक बनाना बहुत ईजी होगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी यूज हुआ है उसमें मैंने बहुत ही ईजी से बताया है, और उसमें इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, व्हाइल और फॉर लूप ऐसे जो है इन्हीं सारी चीज़ों का यूज करके बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न वहाँ पर प्रिंट कराएं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है, आपको बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और काफ़ी जो है अच्छे लेवल तक वहाँ पर पैटर्न मैंने कराया है, ठीक है। तो उनको जब आप एक बार कर लोगे तो आपको लगेगा कि ये जो भी यहाँ पर लॉजिक बन रहा है, इन लॉजिक को बनाने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इतना। अभी हम इसको थोड़ी देर में देखेंगे कि पूरा प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ अभी और आपको दिखा देता हूँ कि फिर सॉर्टिंग वाला कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है। और सॉर्टिंग एल्गोरिदम में इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है, जिससे हमारा डेटा जब एक बार सॉर्ट हो जाएगा, सपोज कीजिए 2, 3, 7, 9 इस तरह से हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगा, तो हमें जो है वैल्यू को प्रिंट कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि यही दो स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक डेटा है 13, 2, 7 और 5 इस तरह से डेटा हमारे पास है, तो इसको अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम किस तरह से इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट नंबर पे जो वैल्यू है इसको हम कंपेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहली बार कंपेयर करेंगे इस वाली वैल्यू से, तो जो भी छोटी वैल्यू होगी हम इसको लेफ्ट साइड में रखते रहेंगे। तो 13 और 2 में कौन स्मॉलेस्ट है, 2 है, तो हम 2 को इधर कर दिए और 13 को यहाँ पर रख दिए, और 7 और 5 हमारा हो गया। फिर अगली बार हमारा अब क्या होगा कि अभी भी अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर पर है अभी इसी को कंपेयर करें, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट वाले को सेकंड नंबर वाले से कंपेयर कर लिया, अब फर्स्ट वाले को किससे करेंगे, इस वाले से, ठीक है, थर्ड नंबर वाले से। तब क्या होगा, ये अभी भी स्मॉलेस्ट है तो इसको जो है ये ऐसे ही रहेगा। फिर 2 की कंपेरिजन फिर 5 से करेंगे तो अभी भी 2 जो है स्मॉल है 5 से, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट नंबर वाला कंपेयर हो चुका है सभी से, और अब हमें पता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 यहाँ पर हो गया। अब हम किससे कंपेयर करेंगे, ये जो यहाँ पर वैल्यू है इससे हम कंपेयर करेंगे,
ठीक है, एक इस वाली वैल्यू की सेकेंड नंबर की इस वाले थर्ड वाली से और फिर फोर्थ वाली से। अब इनकी इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 13 और 7 में 7 यहाँ पर आ जाएगा और 13 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 5 रहेगा। अब देखिए अभी भी सेकंड नंबर की लास्ट वाली से नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड और लास्ट की करेंगे। तो 7 और इन दोनों में कौन स्मॉल है, 5 है, तो 5 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ, 13 ऐसे ही रहेगा। हमारा कंपैरिजन कहाँ का किसका किसका हो चुका है, फर्स्ट नंबर पर जो है और सेकंड नंबर पर जो है। ठीक है, तो अभी जो हमारा प्रोग्राम लिखना है वो तो इतने में ही चल जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम लिखना है वो तो हमें यही दो वैल्यू चाहिए, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि सॉर्टिंग जो हमारा होता है वो कैसे होता है। फिर हमें क्या करना है कि अब थर्ड नंबर पर जो रहेगा वो क्या होगा, उसको कंपेयर करेंगे और जो अगले वाला होगा उससे। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 7 स्मॉल है, 7 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 5 7 13। कुछ इस तरह से हम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर एक आउटर फॉर लूप होगा, इंट आई की वैल्यू 0 और आई जो है लेस रहेगा कैपिटल एन के। ठीक है, आई प्लस प्लस दिया। अब क्या होगा कि नेस्टेड फॉर लूप यहाँ पर लगता है और एक और फॉर लूप लगेगा इंट जे। अब देखिए कि जो जे की वैल्यू है, जे हम ले रहे हैं इसको। ठीक है, जो आई हो गया हमारा ये वाली वैल्यू जो हमने फर्स्ट चूज किया है, जो हमारा जे होगा वो कुछ ए वाला होगा। तो जे जब ए है यानी कि आई से +1 हो रहा है। जब आई की वैल्यू ए हो रही है, इसके कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट वाले से, यानी कि i+1 से हम कंपेयर करेंगे। और क्या होगा, जे की वैल्यू लेस रहेगी कैपिटल एन से, जे प्लस प्लस। ठीक है, जे प्लस प्लस रहेगा यहाँ पर। उसके बाद से अब हमारा क्या होगा, हम चेक करेंगे, इफ कंडीशन देंगे, इफ जो है और ये जो सपोज हमारा अरे है ए आर आर, और अगर आई की वैल्यू जो सॉरी यहाँ पर एक ग्रेटर है। ठीक है, अगर एक ग्रेटर है ए आर आर अरे ऑफ जे से, तो हमें क्या करना है, हमें करना पड़ेगा इन दोनों को स्वैप करना है। ठीक है, ये जो भी वैल्यू है हमें स्वैप करना है। तो अगर आपको पता होगा स्वैपिंग कैसे करते हैं तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो, और नहीं पता तो अभी आपको पता चल जाएगा। हम क्या करेंगे, एक इंट और टेम्प नाम का एक जो है वेरिएबल यहाँ पर बना लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, एरे आई की वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, आई की वैल्यू को स्टोर करके अब क्या करेंगे, एरे जो आई है यहाँ पर इस वाली वैल्यू पर हम डाल देंगे जे वाली वैल्यू को। ठीक है, हमारी जे वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई और ये वाली वैल्यू हमने टेम्प में डाल रखी थी। अब हम क्या करेंगे, ए आर आर जे यानी एरे जो इंडेक्स जे पर जो वैल्यू रहेगी उसको हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे टेम्प वाली वैल्यू से। ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा पूरा ब्रैकेट करली ब्रैकेट हमारे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि जो n है वो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर n लिया था वही है। ठीक है, उतनी बार चलेगा जितने हमारे जो भी नंबर्स हमारे यहाँ पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर 4 नंबर हैं तो क्या होगा, 0 से लेकर के 3 तक चलेगा, नहीं टोटल 4 बार चलेगा। ये भी क्या होगा, ये होगा हमारा +1 है यानी कि 1 से लेकर के 3 तक चलेगा, ये 3 टाइम्स चलेगा। ठीक है, फिर जैसे ही आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो यानी 1 से फिर ये जो है इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है सॉर्टिंग एल्गोरिदम है और इसी का यूज करके आप जो है जो भी डेटा है उसको सॉर्ट कर लेंगे। और सॉर्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, आपको जो है प्रिंट कर लेना है, printf और %d, बीच में एक स्पेस रहेगा, फिर %d, और आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर आपका रहेगा जो अरे रहेगा उसका जो है आई यानी कि 0 वाली वैल्यू प्रिंट करा लेंगे और 1 वाली, बस आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या करना है कि सबसे पहले तो आप कैपिटल N को इनपुट लोगे, फिर आप चेक करोगे कि क्या वो 2 से लेस है। अगर 2 से लेस रहेगी तो आपको क्या करना है, इनवैलिड इनपुट कर देना है। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक एरे बनाना है और कुछ इस तरह का इंटीजर डेटा टाइप का इस तरह का एरे होगा। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, इस एरे में सारी वैल्यूज को इनपुट करा लेनी है। ठीक है,
जब वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी तो हमें फिर क्या करना है, चेक करना है कि सभी वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है। उसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, अगर जो इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सॉर्टिंग वाला ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये था कि अगर जो है आपके, मैंने वहाँ पर एक चीज़ नहीं बताया था, जो व्हाइल लूप आपने लगाया था उसमें अगर सपोज कीजिए कि पूरा चल जाता है, पूरा चल जाएगा तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो भी आपका पूरा प्रोग्राम था। तो अब क्या होगा कि इफ़ कंडीशन जो हमने दिया था, m की वैल्यू n-1 थी और उसमें हमने क्या किया था, प्रिंटफ कराया था इक्वल है, वहाँ पर प्रिंटफ के बाद हम क्या करेंगे कि रिटर्न करा देंगे, रिटर्न 0, ठीक है। इसके बाद हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा अगर जो है इक्वल वैल्यू मिलती है तो, ठीक है। तो ये था हमारा जो है पूरा लॉजिक क्या होगा हमारे इसको सॉल्व करने का। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसको प्रोग्राम को लिखते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कितना सही चलता है, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर जो कोडसेप का ऑनलाइन एडिटर है, जो कंपाइलर है, यहाँ पर मैं प्रोग्राम को लिखने जा रहा हूँ और सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को मैं लिखूंगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना था कि यहाँ पर जो है एक हम सबसे पहले इनपुट लेंगे, इनपुट रहेगा हमारा स्कैनफ और %, तो इसको हमें स्टोर कराना है कैपिटल एन में, ठीक है। हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर कैपिटल एन को यहाँ पर डिक्लेयर कर लेना होगा, इंट कैपिटल एन हो जाएगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे इफ कैपिटल एन इज लेस देन 2, तो हमें क्या करना है, हमें जो है प्रिंट करा देना है कि इनवैलिड इनपुट है, प्रिंटफ और क्या करना होगा, रिटर्न 0, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें फिर क्या करना होगा, हमें एक एरे बनाना होगा इंट a और इसमें जो हमारा कैपिटल N साइज का एरे होगा, ठीक है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और इसमें हमारा होगा i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया और i लेस देन कैपिटल N करेंगे और i प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्कैनफ फंक्शन यूज किया %d और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा कैपिटल A और I, ठीक है। जैसे जैसे हमारी I की वैल्यू 0 से 1, 1 से 2 इस तरह से होगी, हमारा ये वैल्यूज यहाँ पर स्टोर होते रहेंगे इस एरे में। यहाँ तो इतना हो गया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज स्टोर होंगी, हम अब क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो वैल्यूज हैं क्या जो इक्वल है या नहीं है, वाइल फ्लैग, ठीक है। अगर ए जो वैल्यू 0 के इक्वल है, एंड करेंगे m इज लेस देन कैपिटल N, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने फ्लैग को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, तो हमें फ्लैग को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि बाद में हो सकता है भूल जाए, ठीक है। तो फ्लैग की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 और हमारा जो है m की वैल्यू क्या होगी, वो भी होगी 0, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक कंडीशन क्या रहेगा कि इफ m जो है, सॉरी a जो है am, ठीक है, और a इक्वल है, जो एरे है नेक्स्ट वाला एलिमेंट रहेगा m प्लस 1 से, अगर है हमें क्या करना है, हमें m प्लस प्लस करा देना है। और आपको पता होगा कि जब हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट रन कराना होता है, या तो इफ स्टेटमेंट हो, एल्स हो या फिर वाइल लूप हो, तो हमें करली ब्रैकेट लगाना नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है, बिना करली ब्रैकेट के भी चल जाएगा। अब हमारा क्या होगा, एल्स वाले में होगा अगर जो है ऐसा नहीं होता, अगर इक्वल नहीं होता तो हमें क्या करना है, फ्लैग की वैल्यू प्लस प्लस करा देंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। और जैसे ही अगर फ्लैग की वैल्यू प्लस प्लस हुई तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा वाइल लूप के। और अगर जो है सभी वैल्यूज इक्वल होंगी तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 की इक्वल हो जाएगी। तो इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ m इज इक्वल टू n-1, अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करा देना है printf और इक्वल, ठीक है।
में इक्वल प्रिंट करा देंगे। और इसके बाद क्या करना है, प्रोग्राम को जो है यहीं पर एग्जिट कर देना है, तो हमारा हो जाएगा रिटर्न 0। ठीक है। और अगर जो है यहाँ पर इक्वल नहीं होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर इंट आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन कैपिटल N और आई प्लस प्लस। इसके बाद हमारा क्या होगा, फिर फॉर लूप इंट जे की वैल्यू 0 नहीं होगा, यहाँ पर आई प्लस 1 होगा। ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लोग गलती कर देते हैं जल्दी में कि 0 लिख देते हैं और हमारा पूरा प्रोग्राम सही नहीं चलता है। लेस देन n और j प्लस प्लस रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे फॉर लूप के अंदर हमारा इफ कंडीशन रहेगी और इसमें रहेगा कि कैपिटल A जो है i, यानी कि जो ith वैल्यू हमारी है वो अगर ग्रेटर देन है a ऑफ j से, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक इंट टेम्प नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया और इसमें क्या रखेंगे, ये जो आई वैल्यू हमने उसको इसमें स्टोर करा दिया। और आई वैल्यू को स्टोर कराने के बाद हम आई वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, जे वैल्यू से। ए ऑफ जे हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जे वाली वैल्यू हमने आई में रख दी तो जे में भी हम ए ऑफ आई की जगह पर जो है हम टेम्प वाली वैल्यू रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जे है इसमें रख देंगे टेम्प वाली वैल्यू। ठीक है। टेम्प वाली वैल्यू हमारी हो गई। तो यानी कि ए जो है पूरा हमारा यहाँ पर जो अरे है वो शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कि हमने जो है यहाँ पर अरे को शॉर्ट कर दिया। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो है जो दो कंडीशन हमारी थी कि अगर इनवैलिड इनपुट है तो उसको प्रिंट कराना है, अगर जो है इक्वल है तो उसको प्रिंट कराना है, ये सब हमारा ऊपर हो गया। अगर ये सब नहीं है हमें जो डायरेक्ट क्या करना है, हमारा जो हमें आउटपुट देना है, क्या आउटपुट देना है, printf और वो रहेगा हमारा %d स्पेस %d और क्या करना है, ए ऑफ 0 वाली वैल्यू और क्या करना है, ए ऑफ 1 वाली वैल्यू। ठीक है। तो आई थिंक ये प्रोग्राम हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है। एक बार इसको रन कराते हैं, देखते हैं कोई एरर है नहीं है। तो ये मैंने पिछली बार ट्राई किया था, जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ इनपुट भी दिया है और इसको एक बार रन करते हैं। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है, कौन कौन से आउटपुट में मिल रहा है, 1 और 1 मिल रहा है। ठीक है। तो और बाकी जो टेस्ट केसेस उनको भी ट्राई कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर क्या दिया, 1 दिया है। यहाँ पर हमने 1 दिया और यहाँ पर 12, 32, तो वो तो हमें कोई मतलब नहीं है। 1 हमने दिया तो हमारा क्या आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट आ रहा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देते हैं सपोज 3 दिया और यहाँ पर 2, 2, 2, तो हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए आउटपुट। तो ओके, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और हमारा आंसर क्या रहा, आउटपुट क्या रहा, इक्वल आ रहा, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही चल रहा है। ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा प्रोग्राम था किस तरह से, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। ये इतना था और बाकी जो प्रोग्राम इधर का इतना है। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको जो है ऐसी काफ़ी वीडियोज मिलेंगी। ठीक है। टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहूँगा। अभी जो है हमारे प्लेसमेंट वगैरह का टाइम है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर अपलोड कर सकूँ। लेकिन जब टाइम मिलता है तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।